हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की हमारी कविता है वो है प्रेरणा, यानी किसी से हम क्या सीख लेते हैं, किसी से हम क्या सीखते हैं, इसी को प्रेरणा कहा जाता है। और ये हिंदी 11th युग भारती का पहला चैप्टर है प्रेरणा। और जो इसके लेखक है यानी जो राइटर है वो है त्रिपुरारी जी। हम उनका परिचय देख लेते हैं कि त्रिपुरारी जी ने अपने इस पाठ में, अपने इस जो पोयम है, अपनी जो कविता है, उसमें क्या कहने की कोशिश की है। उनका कवि परिचय इस प्रकार है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य करते थे। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। यानी वो ऐसे एक कवि थे, वो हर तरह की कविताएं लिखा करते थे और वो ऐसे मतलब एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें फिल्में, दूरदर्शन और ये जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं मनोरंजन के, उस पर वह अपने जो लेख थे वो लिखा करना पसंद करते थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में है नींद की नदी, यानी उनका एक कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह, ये आदि उनके जो कुछ प्रमुख कृतियां है वह प्रसिद्ध है। उनका काव्य प्रकार इस प्रकार है। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। और जो इनकी ये प्रेरणा है ये भी एक त्रिवेणी है, जो 3 पंक्तियों की जो कविता होती है, छंद होता है, उन्होंने इसमें भी की है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। उनका काव्य परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममता और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ जिंदगी में आपाधापी में जुटे माता पिता के बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। यानी आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में किस प्रकार माता पिता दोनों काम पर चले जाते हैं और बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाने के कारण जो बच्चों की स्थिति होती है, पहले जो माता पिता थे वो बच्चों को ज़्यादा टाइम देते थे, जिस प्रकार उन्हें संस्कार भी अच्छे मिलते थे। परंतु आज ऐसा नहीं रहा है। माता पिता सब काम के दौड़ में यहाँ वहाँ चले जाते हैं और जो बच्चा है वो अकेला घर पर रहता है, उन्हें किसी प्रकार का उसे स्नेह प्राप्त नहीं होता। इसी के बारे में जो त्रिपुरारी जी हैं वो अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कौन कौन से जो प्रॉब्लम है, क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है बच्चों में, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला तो सीख लेता हूँ, दुनिया में उसी का जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। ये जो उनका काव्य परिचय है, यानी जो कविता के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, उन्होंने छंद लाइनों में कह दिया है कि जो माता पिता होते हैं वो किस प्रकार हमसे दूर हो जाने के बाद हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारा जीवन किस प्रकार नीरस हो जाता है, थोड़ी भी रुचि नहीं होती हमारे जीवन में, और एक जो अच्छा सा हम किसी से सीख ले सकते हैं वो भी अधूरा रह जाता है। इसी को जो पोएट है, जो त्रिपुरारी जी हैं, वो इसमें बताने की कोशिश करते हैं। अभी हम उनकी जो पंक्तियां है यानी त्रिवेणी हैं वह पढ़ेंगे। उनका कहना है, मेरी माँ, यानी माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी आजकल का युग ऐसा हो गया है कि आप कहीं दूर चले जाएं, या फिर आजकल ऐसा ही हो ही गया है कि आप माँ बाप से अधिकतर दूर ही रहते हैं। तो उसी की वजह से जो कवि हैं त्रिपुरारी जी, वो इसमें व्यक्त करते हैं, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है।
यानी आजकल के जो बच्चे होते हैं पढ़ाई की वजह से, किसी काम की वजह से या फिर अन्य कारणों की वजह से फैमिली से बहुत जल्दी ही दूर हो जाते हैं। इसी की वजह से अगर माँ बाप के बीच कभी कभी बात होती है तो इमोशनल टॉक होता है, इमोशनल बातें होती है, जिस कारण जो बच्चा होता है वो माँ को कुछ कह देता है या माँ बच्चे को कुछ कह देती है, जिससे उन्हें क्षति पहुँचती है या फिर बुरा लगता है, या फिर जो उनके मन में जो दर्द है, जो प्यार है, वह बाहर निकल कर आता है। इसीलिए जो एक माँ रहती है, एक जो अपने बेटे के लिए हमेशा चिंतित रहती है, वह जब अपने बेटे से पहली बार यानी दूर जाने के बाद अगर बात करती है तो माँ मेरी बेवजह ही रोने लगती है फ़ोन पर। यानी जब भी फ़ोन पर बहुत दिनों के बाद जब भी बात होती है तो वह बेवजह ही रोने लगती है। फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी माँ के सामने मैं अपना तो भाव प्रकट नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब भी मैं माँ से पूरी तरह से संतुष्ट बात कर लेता हूँ, उसके बाद भी मुझे एहसास होता है कि मैं कितना अभागा हूँ। यानी मैं अपने माता पिता से इतना दूर हूँ, उनका प्यार नहीं मिल रहा, मुझे उनका स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा। इसी में जो लेखक हैं त्रिपुरारी जी, वह इन 3 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा है, सख्त ऊपर से मगर दिल में बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपा होती है। यानी यहाँ पर पहले पंक्ति में जो त्रिवेणी है उसमें माता का जिक्र किया है और जो दूसरी त्रिवेणी है उसमें पिता का जिक्र किया है कि पिता हमेशा डांटता है, किसी बात के लिए चिल्लाता है, परंतु उसके जो मन में, दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए ये होता है कि जो हमारा बच्चा है वो हमसे ज़्यादा सफल हो और हम जिस परिस्थिति में हैं वह उसे कभी ना भोगना पड़े, और जो हमारा बच्चा है, जो हमारा दुलारा है, वो आगे जाके बहुत ही कामयाब इंसान बने। इसीलिए हर पिता अपने बच्चे को डांटता है, उसे फटकारता है, कभी कभी थोड़े बहुत 1-2 थप्पड़ भी मार लेता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह अंदर से भी कठोर होता है। वो अपने बेटे के लिए हमेशा सोचता है कि क्या अच्छा कर सकता हूँ मैं, अपने बेटे को क्या से क्या करूँ कि वह अच्छे से अच्छा आदमी बन जाए। इसीलिए इसमें जो त्रिवेणी है उसमें कहा गया है कि जो एक पिता होता है ऊपर से भले ही सख्त हो परंतु दिल से बहुत ही नाजुक होता है। चोट लगती है मुझे पर वह तड़प जाता है। यानी अगर मुझे किसी प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे ज़्यादा मेरे पिता को तकलीफ़ होती है कि मेरे बेटे को क्यों तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए जो इसके राइटर है वो इस त्रिवेणी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो पिता होता है भले ही आपको ऐसे दिखने में कितना भी आपके कड़क हो, यानी आपसे कितनी भी ऊंची आवाज़ में बात करता हो, आप पर चिल्लाता हो, फिर भी वो आपके लिए बहुत चिंतित होता है। ये इस माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। यानी जिस प्रकार माँ सामने से व्यक्त करती है अपना प्यार, वो बोल के बताती है कि बेटा मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, उस प्रकार जो पिता होता है वो बाहर से नहीं बता सकता, परंतु उसके अंदर जो अपने बेटे के लिए जो भाव होते हैं वो अलग ही होते हैं, और हमेशा चाहता है कि जो मेरा बेटा है मुझसे ज़्यादा तरक्की करे और मुझसे ज़्यादा आगे जाए। ये इस त्रिवेणी के माध्यम से कहना चाहते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। अभी इसमें माँ बाप दोनों का जिक्र किया गया है। यानी इसमें पहली जो लाइन है उसमें कहा गया है मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यानी अगर कोई बच्चा है, अगर उसके माँ बाप अगर दोनों काम पर जाते हैं, अगर पिता रात को ड्यूटी जाता है, यानी पिता अगर रात को काम करने जाता है तो माँ दिन को काम करती है ताकि जो घर की परिस्थिति है वह सही हो सके। परंतु इसके कारण जो बच्चा होता है, जो उनका दुलारा होता है, उसे माँ बाप का अभाव महसूस होने लगता है। उन्हें माँ बाप का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, वो माँ बाप से अपना बातें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके दोनों माता पिता है वह जो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण जो उनका बच्चा है वह उन्हें पूरी तरह से उनका प्यार और स्नेह नहीं प्राप्त हो पाता। इसी में जो त्रिवेणी है इसमें यही बताने की
कोशिश की गई है। यानी जो आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें जो माँ बाप का जो प्यार है वो टुकड़ों में बट गया है। यानी जब माँ नहीं होती तो पिता का प्यार मिलता है और जब पिता नहीं होते तो माँ का प्यार मिलता है। यह इसमें बताने की कोशिश की गई है। आगे हम देखते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त सागर हमको उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। इसमें इस त्रिवेणी में क्या बताने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। यानी आप इसको पहले हम इसको एक सिंपल में देख सकते हैं, फिर इसको माँ बाप के साथ किस तरह रिलेट किया गया है ये हम देखेंगे। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, यानी जब सूर्य उदय होता है तो लोग जाके उसको जल चढ़ाते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और जब वो डूबने लगता है तो लोग बोलते हैं अभी अंधकार होगा, अभी सूरज तो अभी अच्छा टाइम नहीं चलेगा, ये लोग कहते हैं। तो इसी में जो त्रिवेणी है, इसमें जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि आप उगते सूरज का जिस प्रकार सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार आप डूबते हुए सूरज की भी पूजा करें। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको दोनों की कदर करनी चाहिए। उसी प्रकार इसमें माँ बाप को किस तरह रिलेट किया गया है, वह कहते हैं कि जिस प्रकार अगर माता पिता अगर बूढ़े हो जाए या फिर उनकी उम्र हो जाए, जब तक माता पिता एकदम स्वस्थ होते हैं तब तक ही आप उनकी कदर ना करें। यानी जब तक वे वेल्थी होते हैं, आपको अच्छे से संभाल रहे हैं, आपको आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति बन जाए, तब तक ही आप माता पिता का आदर मत करें। यदि आप अच्छा इंसान बन जाए उसके बाद भी आप माता पिता की आदर करें, उन्हें संभालें, इसका अर्थ ये होता है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इसमें कहा गया है कि जिंदगी किस प्रकार होती है, आप अगर माता पिता नहीं रहे तो उससे बदतर जिंदगी आपको पूरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। यानी माता पिता ही जो अपनी जीवन को, जो अपना जीवन होता है, एक बच्चे का जीवन होता है, उसे सुखी बना सकते हैं और उसमें एक रंग भर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो इसमें बेसिकली क्या समझा है कि आप कोई भी अगर कार्य करते हैं, अगर आप किसी कार्य को लेते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानियां तो आनी ही है। बिना परेशानियों के कोई कार्य बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अगर माता पिता आपको समझाते हैं कि आप कुछ भी करें उसको पूरे दिल के साथ करें, आप स्वयं पढ़ाई करें या फिर किसी काम को करें, आपको पूरे लगन के साथ उस कार्य को करना चाहिए, ना कि उससे डर कर। यदि आप उसमें असफल भी होते हैं एक दो बार तो उससे घबराना नहीं चाहिए, आपको वापस उठ खड़े होना चाहिए और मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको उसमें चोट न खानी पड़े, फिर भी आपको उनसे एक सीख लेनी है और उसको जो आपने जिस बात की सीख ली उसको अपने कार्य में अमल में लाना है और उससे एक नई चीज का संचार करना है और आप में एक नई ऊर्जा का विकास करना है। ये जो त्रिवेणी है इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। अभी हमारी जो आगे की त्रिवेणी है वो है, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सब जन्म लेते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, यानी आपका जो जीवन हो, आपके जीवन में अगर थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है तो आपको लगता है कि जो हमारा जीवन है वो एकदम नीरस हो गया है, हम कुछ भी कर नहीं सकते, हम असफल व्यक्ति हैं, हमसे बड़ा निकम्मा आदमी कोई नहीं है। ये सबसे गलत चीज़ है। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, यानी आपको इस चीज की आस और इस चीज पे हमेशा ये रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि आप जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं वह एक दिन सफल अवश्य होगा, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ
उस कार्य में लगना चाहिए और वो कार्य को जब तक अच्छे से खत्म ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर एक रात के बाद उजाला आता है, यानी हर एक मुसीबत के बाद खुशहाली आनी ही आनी है। ये जो नियम है संसार का, ये नियम है। इसीलिए आपको कभी किसी चीज से तुरंत हार नहीं माननी चाहिए। कर्ज लेकर उम्र में लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यानी कभी कभी इंसान क्या होता है कि कोई चीज कितना जल्दी हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके चक्कर में बहुत सी चीजें फटफट करने की कोशिश में बहुत चीज कर बैठता है। उसी प्रकार इसमें बताया गया है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। यानी आजकल जो लोगों का ये होता है ना, सेटिस्फेक्शन मेरे को किस प्रकार मिल सकती है, यानी जो मेरी सुख सुविधाएं है वो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा आदमी सोचता है। यानी जब तक मुझे एक चलने के लिए गाड़ी नहीं मिल जाए, मुझे रहने के लिए घर नहीं हो जाए, एसी नहीं, पंखा नहीं, तब तक मुझे अच्छा नहीं फील होगा। इसके लिए इंसान क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा कर्ज लेता है और अपने ऊपर एक बोझ बना लेता है। यह इसमें बताने की कोशिश की गई है। और वही कर्ज के लिए जो अपनी हसरत है, जो अपनी इच्छा है, उसको वो संजोने की कोशिश करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और जो उसके ख्याल है, जो उसके ख्याली पुलाव हैं, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, परंतु वह जो मेहनत है वो नहीं करना चाहता, उसके अलावा वो सब करना चाहता है। इसके वजह से वो यहाँ से वहाँ से जुगाड़ या फिर 2 नंबर की चीज़ों से वो अपना कार्य करता है। और ऐसे कार्य में आदमी सफल तो हो सकता है, परंतु सक्सेस नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता ज़्यादा दूर तक। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होगी यहाँ पर भी कदम रखोगे। इसमें क्या कहा है, इस त्रिवेणी में कहा है, ये ना सोचे कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। आपको ऐसा सोच के चलना है कि मैं अपने आप को सक्षम हूं, मैं हर कार्य कर सकता हूं। इस त्रिवेणी में इसका मतलब यही है कि आपको अपने आप को कम नहीं समझना है। आप जहाँ पे भी जाओगे आपका कल्याण होगा, आप किसी का भला कर सकते हो, आप उस सोसाइटी को समझा सकते हो, वहाँ पे थोड़े बदलाव ला सकते हो। ऐसा हमेशा सोचकर आगे चलना चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ असफलता ही प्राप्त होगी। हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि जहाँ हम कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ हमें सफलता ही प्राप्त होगी, और हम उस समाज को जहाँ वहाँ के जितने हम कदम बढ़ा रहे हैं उतने कदम को हम साकार बना सकते हैं, और जो हमारा पूरा जितना भी हमारा दौर है उसे एकदम अच्छे से संजो सकते हैं। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। यानी आप ऐसा लोग बहुत समझते हैं कि मेरी उम्र ख़त्म हो गई है, मैं क्या करूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं जवान होता तो ये कर लेता, मुझे अगर मैं नौजवान होता तो मैं यहाँ चले जाता, मैं इस कार्य में कर लेता, मैं देश की सेवा करता, मैं वो करता, ये करता। आदमी ये सब बहुत सोचता है, परंतु अगर आप में वो विश्वास ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिना विश्वास के एक चीज भी आप सफल तरीके से उसको नहीं कर सकते। इसका अर्थ यही है। इसीलिए आपको इसमें कहा गया है कि आप अपनी आंखों में जब भी देखो एक बच्चा सा खुद को पाओ। यानी अगर आप खुद को अगर जब भी आईने में देखते हो, अगर आप जब भी खुद को एक महसूस करते हो कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मेरे पास क्या गुण है, मैं किस चीज़ में सफल हूँ, मेरे पास क्या ऐसी काबिलियत है कि मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ, तो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए कोई नहीं होगी। आपकी उम्र कोई भी होने दो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, आप नौजवान हो, आप हर उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हर उम्र में आपको सक्सेस मिलेगी ही। इसीलिए अपने आप को उम्र के हिसाब से कभी लेके नहीं चलना चाहिए। आपको अपने को एक नौजवान, हमेशा एक तंदुरुस्त, हमेशा मन से एकदम शांत, कुशल और एकदम गुणी व्यक्ति की तरह आगे लेके चलना चाहिए।
और आगे इसमें क्या कहा है, आंसू खुशियों का एक ही सय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चाई सच्चा ज्ञानी। यानी इसमें क्या कहा है, आंसू और खुशियां एक ही सय है, नाम अलग है इनके। अभी अब मैंने जिस प्रकार बताया कि जो सुख है और दुख है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको यदि अगर सुख है तो आपको दुख होना ही होना है, ये जो नियम है ये कभी चेंज नहीं होगा। आपको कभी ना कभी परेशानियां और कभी ना कभी सुख की प्राप्ति होती ही होती है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कभी दुख आता है कभी सुख आता है, दोनों का अच्छे से भोग करना चाहिए और दोनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत खुशियां आ गई तो आप एकदम उछलने लगे और एकदम दुख आ गया तो आप अपने आप से ही हार मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जीवन के ही हिस्से हैं। जिस प्रकार जो एक बीज होता है, एक बीज से ही पेड़ का निर्माण होता है और उसी पेड़ से उस बीज का निर्माण होता है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार जो हमारा सुख और दुख है वो भी एक दूसरे पे निर्भर होता है। इसीलिए जो कवि है वो कहते हैं कि कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराशा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। यानी आप एक चीज में अगर दूसरे की भलाई देख सकते हैं और दूसरे में खुद की भलाई देख सकते हैं तो आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी आप किसी और की चीज को अगर आप उससे बेस्ट बना सकते हैं, मतलब आप कोई एकदम अगर कोई खराब चीज है अगर आप उसमें भी अच्छी चीजें ढूंढ सकते हैं तो आपसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं है इस संसार में, ऐसा उनका कहना है। आगे हम देख लेते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, नौ उम्मीदों को मौत है प्यारे। अभी ये जो इनकी त्रिवेणी है इसमें क्या कहा है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, नौ उम्मीदों को मौत है प्यारे। अगर ना उम्मीदों को मौत है प्यारे, इसमें क्या कहा है, आपके जीवन में अगर कितनी भी मुश्किलें आए, आप कितने भी असफल, कितनी बार भी आप असफल हो, आपके जीवन में अगर कोई कष्ट भी है तो भी आप उनसे घबराइए मत, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा प्रयत्न करते रहिए कि आप उससे किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। कभी उम्मीद का जो दामन है, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने एक बार उम्मीद छोड़ दी तो ये मौत के समान है, यानी आप उसके बाद कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए आपको आप जीवन भर अपनी उम्मीद के ऊपर हमेशा जो अपनी आशा है वो लगा के रखें और हमेशा अपने अंदर एक उम्मीद जगा के रखें कि मैं हर कार्य कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसमें कुछ शब्द है, शब्दार्थ हैं, वो है घनघोर यानी घना, हसरत यानी चाह रखना, इच्छा, आगाज है सफर यात्रा का आरंभ, शय यानी वस्तु चीज। आपको अगर हमारी ये जो कविता है वो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें